पर आह्वान किस चीज का है? मेरी नजर में आह्वान उन सिद्धांतों और मूल्यों को पुनः अपने काम और अपने व्यवहार में पारदर्शिता से दिखाने का आह्वान है। हम अपने काम के प्रति अपनी इज्जत नहीं रखेंगे तो दूसरा कैसे इज्जत देगा हमें? पूंजी हमारी वो इंसानियत, वो सिद्धांत, वो मूल्य हैं जिनके प्रति हम कटिबद्ध हैं। Nearly a decade since CSR became mandatory in India, its role has evolved to strategic value creation in business and society. Yet, more concerted efforts are needed for societal well-being. Civil society organizations, despite having played a significant role in improving the lives of underprivileged sections of society, require further efforts to achieve sustainable development goals. In this regard, Vishwa Yuva Kendra made an effort to create a platform, Ahvaan NGO CSR Conclave 2024, to facilitate a dialogue among various stakeholders in the development sector, where collective efforts can be taken up to address societal issues, which unfolded in the form of a 2-day conclave. NGO, CSR, and government thought leaders enriched the discussions at the event, fostering dialogue on sector realities. The conclave successfully facilitated the concept of connecting, creating, and collaborating among stakeholders to effectively achieve development goals. Dr. Rajesh Tandon, founder president of PRIA, delivered his insights on Ahvaan during the concluding ceremony. Let us listen to his thoughts. नमस्कार आप सबको, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, और थैंक यू उदय एंड हरि भाई एंड द टीम एट विश्व युवा केंद्र। इंटरव्यूअर ने बाहर मुझसे पूछा, आप विश्व युवा केंद्र को कब से जानते हैं? मैंने जवाब दिया, इवन बिफोर प्रिया वॉज फाउंडेड। मैं तो 1980 में यहाँ पे आया, प्रिया बनने की सोच भी नहीं थी, भटकता हुआ आया। तो ये वो स्तंभ है, ये वो इंस्टीट्यूशन है जो अपनी यात्रा में इस तरह के अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता रहा है। तो बहुत बहुत आप लोगों को बधाई। और इस कार्यक्रम के लिए कल मैं आ नहीं पाया इसलिए बिकॉज इट वाज 42nd फाउंडेशन डे। वी कंप्लीटेड 42 years एंड many young people in PRIA they wanted to design a program and they obviously wanted me to be around. व्यक्ति ने सवाल पूछा, यंग कलीग ने, कि सर शुरुआत तो हुई थी महिलाओं की, ग्रामीण महिलाओं की लिटरेसी ट्रेनिंग में राजस्थान में, जहां आप भटके थे। अब आज आप यूनेस्को चेयर होके हायर एजुकेशन में काम कर रहे हैं, भटक तो नहीं गए? तो दूसरे ने कहा, पर सिद्धांत वही रहे। तब भी सहभागिता की बात होती थी, आज भी हो रही है। तो हमारी पहचान क्या है समाज में? दैट वी वर्क टुवर्ड्स ब्रिंगिंग अबाउट चेंजेस। परिवर्तन के उद्देश्य से बने हुए संगठन है। तो जब परिवर्तन इज आवर पर्पस, तो परिवर्तन अगर हुआ हमारे काम से तो समाज बदला, समाज का वो हिस्सा बदला, और हम नहीं बदले तो आगे परिवर्तन कैसे होगा? आप हम कितनी भी बड़ी बैलेंस शीट बना लें, वो हमारी पूंजी नहीं है, वो हमें इज्जत नहीं देगी। पूंजी हमारी वो इंसानियत, वो सिद्धांत, वो मूल्य हैं जिनके प्रति हम कटिबद्ध हैं, और हमारा हर काम उसी पैमाने पे आंका जाते हैं। ये अगर हम दिखा सकें अपने को सबसे पहले, तभी हम इसे दूसरों को दिखा सकेंगे। हस्तक्षेप परिवर्तन ला रहा है, 10 साल से ला रहा है, दिखा रहे हैं आप। उस हस्तक्षेप के परिवर्तन से आप नए ढंग का हस्तक्षेप
करने की तैयारी कर रहे हैं, वो आपकी पूंजी है, वो मेरी पूंजी है। आप मुझे सम्मान दे रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं, ये मेरी पूंजी है। मैं जब आया तो छोटे बड़े की बात हो रही थी, कुछ शादी ब्याह की भी बात हो रही, दुल्हा दुल्हन वाली बात हो रही। वैसे तो स्वयंवर में कौन किसको सेलेक्ट करता है आपको याद होगा, पर मुझे किस्सा वहां बैठे बैठे याद आया कि अलेक्जेंडर से पोरस ने क्या कहा। सुना होगा शायद आपने। अलेक्जेंडर साहब नॉर्थ वेस्ट इंडिया में दबा के पराक्रमी होके 2-4 हजार किलोमीटर से जीतते हुए चले आ रहे थे, और पोरस नाम का राजा मिला, उसको उन्होंने हराया, और उसके लोग सिपाही पकड़ के उसे लाए दरबार में। वो सामने खड़ा था। अलेक्जेंडर ने पूछा, बोलो तुम्हारे साथ क्या व्यवहार किया जाए। जवाब याद होगा आपको, वही जो एक राजा दूसरे के साथ करता है। छोटे बड़े का सवाल नहीं है। अगर पोरस अपनी इज्जत नहीं करेगा तो अलेक्जेंडर भी नहीं करेगा। हम अपनी इज्जत नहीं करेंगे, हमारे बेटे, हमारी बिटिया हमारी इज्जत नहीं करेगी। हम अपने काम के प्रति अपनी इज्जत नहीं रखेंगे तो दूसरा कैसे इज्जत देगा हमें। तो देखिए, डिग्निटी जो है वो बाहर से नहीं आती। हम में से आप सब लोग, कई लोग डिग्निफाइड लाइवलीहुड के लिए काम भी कर रहे हैं, समाज में डिग्निटी की बात कर रहे हैं, महिलाओं की डिग्निटी की बात कर रहे हैं, दलितों की डिग्निटी की बात कर रहे हैं, और अपने बारे में कोई और हमें डिग्निटी देगा? नहीं। आप दूसरों से डिग्निटी की तलाश करेंगे तो फिर वही बाजार में खड़े होके अपने को बेचना पड़ेगा। ये नजरिया जब मैं आप लोगों के बीच में आता हूं तो अपनी बिरादरी नजर आती है। और अपनी बिरादरी में ऊंचा नीचा नहीं होता, अपनी बिरादरी में छोटा बड़ा नहीं होता है, अपनी बिरादरी में हिंदी अंग्रेजी फारसी नहीं चलती। भाषा ना भी पता हो तो अपनी बिरादरी में भावनाएं पता लग सकती। किस चीज की बिरादरी है? लैपटॉप और वेबसाइट की बिरादरी नहीं है, ना एनुअल रिपोर्ट की बिरादरी है और ना ऑडिटेड अकाउंट्स की बिरादरी। सिद्धांतों और मूल्यों पे अडिग चलने वाले अभी भी हम नौजवान हैं, नौजवानों की बिरादरी है। दूसरी चीज ये कि अगर हम परिवर्तन के क्षेत्र में कटिबद्ध हैं और परिवर्तन ला रहे हैं तो हमें भी परिवर्तित होना पड़ेगा। उसका फैसला न डोनर करेगा और न गवर्नमेंट करेगी। अगर उसका फैसला हम कर लेते हैं कि हमें कैसे बदलना है, और अगर वो फैसला हम नहीं करेंगे तो या तो डोनर सिखा देगा और या गवर्नमेंट पकड़ा देगी। आज मुझे 1-1.5 घंटे मैं वहां बैठा हूँगा, जब पिछला पैनल बात कर रहा था, Q&A चल रहे थे। ऐसा नहीं लगा मुझे कि मंच पे बैठे हुए हमारे CSR के साथी हमसे भिन्न है, ऐसा बिल्कुल नहीं लगा। व्यक्तिगत रूप से ऐसा बिल्कुल नहीं लगा, उनकी सोच से ऐसा नहीं लगा। भिन्नता क्या है? वो एक दूसरी इकाई के हिस्से हैं और हम एक दूसरी इकाई के हिस्से हैं। मैं UGC की एक्सपर्ट कमेटी में बैठता हूं वही राजेश टंडन, पर कमेटी के ढांचे से बंधा हुआ हूं। CSR में हजारों लोग ऐसे हैं जो स्वैच्छिक संगठनों से निकल के गए हैं, बैठे हुए हैं यहां, सुबह बोल रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि वो कोई भिन्न लोग हैं। जिस इंस्टीट्यूशनल ढांचे में वो अपनी भूमिका गंभीरता से निभा रहे हैं, वो ढांचा भिन्न है, उसकी आवश्यकताएं भिन्न हैं। आप में से कई लोगों ने सरकारी कर्मचारियों के साथ, राजनीतिक नेताओं के साथ काम किया होगा।
व्यक्तिगत स्तर पे बहुत बढ़िया लोग हैं, पर जहां बैठे हैं उस भूमिका के लिए, उस स्ट्रक्चर से, उस ढांचे से, उसके नियमों से बंधे हुए हैं। तो प्रश्न ये है कि हम पार्टनरशिप क्या कर रहे हैं। पार्टनरशिप पे बात हुई, टाइटल है। जो काम हम खुद कर सकते हैं वो खुद करें तो ज्यादा एफिशिएंट है, पार्टनर की जरूरत नहीं है। अकेले कर सके तो और भी एफिशिएंट। दुकेले क्यों करते हैं, पार्टनर क्यों ढूंढते हैं? क्योंकि काम को अच्छे ढंग से करने के लिए वो क्षमताएं नहीं हैं जो दूसरों से चाहिए, और जब दूसरों से वो क्षमताएं लेने जाएंगे तो उनके ढांचे, उनकी काम करने की संस्कृति हमसे भिन्न होगी, और अगर वो भिन्न नहीं होगी तो हमें वो नहीं मिलेगा जो हम पार्टनरशिप में चाहते हैं। हमारी तैयारी ये होनी चाहिए जैसे उनकी तैयारी होनी चाहिए कि भाई भिन्न, डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, डिफरेंट रूल्स, उनके बीच में संबंध बन रहे हैं। और अगर हम ये डिस्टिंक्शन कर लें कि व्यक्तित्व के बीच में सामंजस्य है, ढांचों में अंतर है, तो पार्टनरशिप बनाने में आसानी होती है। पर अगर हम CSR के संबंधों को सिर्फ पैसे से मापेंगे तो फिर पैसे ही पे बात होगी। कम पैसा, ज्यादा पैसा, किस बात के लिए पैसा, पर हम वहां से बात शुरू ही ना करें। बात शुरू करें कि हम क्या सा परिवर्तन लाने के लिए प्रयासशील हैं, उसमें कहां तक हम पहुंचे हैं, अब क्या रुक रहा है, और कैसे साथ आने से हम दोनों मिले तो ये परिवर्तन और शीघ्रता से संभव है। मैं आप लोगों से, अपने CSR के साथियों से, आप स्वैच्छिक संगठनों के साथियों से, मेरे लिए बिरादरी एक ही है, क्योंकि अगर इनके दिल में एक कशिश नहीं होती तो ये सब के सब लोग फाइनेंस वगैरह में, मार्केटिंग वगैरह में काम कर रहे होते, कॉम्पिटेंट लोग हैं, कहीं भी कर सकते हैं। है इन्हें भी कुछ काट रहा है जैसे हमें काट रहा है, कीड़ा इनमें भी है, हम में भी है। तो कीड़े से बातचीत शुरू हो तो संबंध बनाने में आसानी हो। लंबी भीड़ में सिद्धांतों और मूल्यों पे काम करने वाले लोगों की पहचान अलग दिखती है। उदय जी ने मुझे पकड़ा, मुझे बड़ी अच्छा लगा यहाँ आने में, और वो लोगों के साथ चाय पीनी, खाना अलग से भी हो सकता है। तो आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आह्वान किस चीज का। हरीश जी ने बहुत सारे सुझाव दिए हैं जो निकल के आए, वो सभी अच्छे हैं, जरूरी हैं। रीजनल कंसल्टेशन जरूरी है, रिपोर्टिंग जरूरी है, और प्रशिक्षण जरूरी है। डेटाबेस की बात निकल के आई आज, बहुत अच्छी। विश्व केंद्र को डेटाबेस बनाने में सहयोग करना चाहिए, पर आह्वान किस चीज का है? मेरी नजर में आह्वान उन सिद्धांतों और मूल्यों को पुनः अपने काम और अपने व्यवहार में पारदर्शिता से दिखाने का आह्वान है। और यह आह्वान हमारे CSR के साथियों के लिए भी उतना ही जरूरी है जितना स्वैच्छिक संगठनों के साथियों के लिए। मैंने भी 42 साल, मैं भूखा नहीं रहा 42 साल, ना गुड़गांव में घर बनाया और ना अमेरिका में। जहां है वहां मस्त हो, क्योंकि सिद्धांतों और मूल्यों के प्रति कटिबद्धता 45 साल निभाई है। जिस दिन आप ये कहेंगे कि मैं 20 साल से इन सिद्धांतों और मूल्यों पे काम कर रहा हूं, बाहर वाला कोई भी आपको ये नहीं कहेगा कि प्रपोजल ठीक से नहीं लिखा हुआ है। प्रपोजल तो वही लिखवा देंगे आपको, उन्होंने कहा ही लिखवा देंगे। आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना ख्याल रखिए। परिवर्तन की ये विधा 2-4 हफ्तों में बंद नहीं होने वाली, इसलिए लगे रहिए। मैं तो अभी जवान हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। अपने आई थिंक सर का बुक लॉन्च है आज, तो सर उससे पहले सर हम आपको मैं हरि भाई सर, उदय सर को और हरीश जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा टू काइंडली प्रेजेंट अ शॉल एंड अ मोमेंटो टू राजेश टंडन सर। कैन वी हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज प्लीज।